हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी से संबंधित एक नई अपडेट है और नई अपडेट क्या होने वाली है सारी चीजें हम लोग बताने वाले हैं। आप सबको पता है कि आईटीआई को लेके एक विवाद चल रहा है, आईटीआई लागू करने के लिए रेलवे ग्रुप डी में। तो उसी से ऑफिशियल लेटर में आपको दिखाने वाला है कि दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा जो ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है उसमें क्या क्या सारी चीजें मेंशन की गई है और मैं क्यों कह रहा हूं कि आपकी भर्ती रद्द होने वाली है 100%, उस पर हम लोग बात करेंगे। और आईटीआई वालों की बहुत बड़ी जीत नजर आ रही है कि टेक्निकल पोस्टों पे आईटीआई वालों की बहुत बड़ी एक जीत होने वाली है। उसके बाद से अगर आईटीआई लागू है तो 10th वालों का क्या होने वाला है उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और जो लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए, यदि भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाती है तो जो लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए उनका क्या होने वाला है, फीस रिफंड होगा या क्या होने वाला है, उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको वो लेटर दिखा देते हैं जो नोटिस आई हुई है। तो ये जो नोटिस है वो दिल्ली हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ी हुई है, ठीक है। हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे दिल्ली हाईकोर्ट के, तो वहां से इस चीज को आप लोग ले सकते हैं। तो देखिए आर्डर क्या है कि 6/3/2025 का। आपको पता है कि जो टेक्निकल पोस्टों पे आईटीआई को लागू करने का जो विवाद चल रहा है उसकी जो लास्ट हियरिंग हुई थी वो कब हुई थी, 6 मार्च 2025 को तो हुई थी। तो उसी का क्या किया गया, पहले वीडियो जारी किया गया था, अब ऑफिशियल लेटर ही जारी कर दिया गया, उसमें सारी चीजें मेंशन की गई है। उसमें इशू क्या हुआ है तो देखिए 2 जनवरी 2025 को जो 10वीं को लागू किया गया था उसी से रिगार्डिंग सारी केस चल रही है, ठीक है। 2 जनवरी 2025 को आपको पता है सारी चीजें कि भर्ती बोर्ड शॉर्ट नोटिस कब जारी कर दिया था, तो 28 दिसंबर को। भर्ती बोर्ड जो है 28 दिसंबर को ही क्या कर दिया था, अपना शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया था 28 दिसंबर 2024 को। और क्वालिफिकेशन कब लेके आ रहा है, अभी दिखाया था 2 जनवरी 2025 को। तो यही चीज मेंशन हुई है कि ये बताइए यदि 28 दिसंबर को आपने 10वीं पास प्लस आईटीआई जब लागू किया था टेक्निकल पोस्टों के लिए, फिर अचानक आपने 2 जनवरी को 10th पास या आईटीआई कैसे कर दिया, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट नोटिस भी तो एक तरीके से नोटिस ही है, जो शॉर्ट नोटिस है वो भी एक तरीके से नोटिफिकेशन ही तो है। आप यानी नोटिफिकेशन आपका 28 दिसंबर को आएगा 2024 को, और क्वालिफिकेशन आपने चेंज कर दिया कब, 2 जनवरी 2025 को। तो यही भी इसमें पूछा गया है ये आपने कैसे कर दिया, तो उनको रीजन भी दिखाया गया कि देखिए ये आप बदल नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट के क्या है अवहेलना आपने कर रही है। और ये कौन से, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिखा गया है सुप्रीम कोर्ट इन तेज प्रताप पाठक बनाम राजस्थान हाईकोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट में ये पहले ही मैटर चल चुका है कि अगर शॉर्ट नोटिस या किसी भी तरीके से आप नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं उसके बाद से आप किसी भी तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं कर सकते। अभी तक रेलवे क्या बसते आ रहा था कि पॉलिसी का मैटर दे रहा था कि ये मेरी पॉलिसी है, ये मेरा वो है, ये सब चीज पॉलिसी का मैटर दे रहा था। लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे कह दिया गया कि भाई अगर शॉर्ट नोटिस तुमने 28 दिसंबर को जारी किया जैसे कि मैंने दिखाया, तो 2 जनवरी की क्वालिफिकेशन तुमने कैसे चेंज कर दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आपको रीजन नाम भी दिया गया, तेज प्रताप पाठक बनाम राजस्थान हाईकोर्ट में विवाद चला था सुप्रीम कोर्ट को लेके। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो गई। भाई सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि जब नोटिफिकेशन जब जारी करते उसके बाद से आप लोग चेंज नहीं कर सकते, उसके बाद से आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से इनसे बोला गया था कि आप लोग जो है 22, देखिए यहां पर लिखा गया है कि 22 मार्च 2025 तक, 22 मार्च 2025 से पहले इनसे लिखित में मांगा गया था कि ये बताइए आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। इनसे क्यों किया कि आपने क्यों ऐसा परिवर्तन किया। तो इस पे स्टैंड लेते हुए रेलवे के द्वारा देखिए क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। 3 से 7 नोटिस मांगा गया, तो आज इनके सारी दो है, और आज जानते हैं आज 22 मार्च है, तो आज तक सारा इनका नोटिफिकेशन जो भी इनके लेटर रहेंगे, जो भी इनके कागजात होंगे, ये सारे लिखित तौर पे ये लोग जमा कर देंगे। और यहाँ आप देखिए 28 मार्च 2025 को इसकी लास्ट हियरिंग होने वाली है। लास्ट जो हियरिंग है वो 28 मार्च 2025 को होने वाली है। तो उस हियरिंग में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आईटीआई लागू किया जाएगा, और यदि आईटीआई लागू किया जाता है तो रेलवे जो भर्ती बोर्ड है वो क्या मानता है इस बात को या नहीं मानता है, वो सारी चीजें निकल के आ रही है। तो देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। ये इसमें तो ये हो सकती है कि आईटीआई लागू कर दिया जाए, ठीक है, जो कि यहां से सब कुछ लग रहा है कि इसमें देखिए जितना लेटर मैंने आपको दिखाया उस लेटर में तो अभी तक आईटीआई वालों की जीत नजर आ रही है कि आईटीआई वालों को लागू कर दिया जाए, टेक्निकल पोस्टों पे आईटीआई को मैक्सिमम चांस है कि लागू कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद से दूसरे नंबर पे क्या हो सकता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जैसे भर्ती बोर्ड ये बोल रहा है कि भाई ये पॉलिसी के मैटर है, हम 10वीं पास ही रखना चाहते हैं। तो अगर रेलवे बोर्ड 10वीं पास ही रखना चाहता है तो भर्ती को क्या करेगा, रद्द करेगा। वो भर्ती को क्या कर देगा, रद्द कर देगा। और रद्द करके क्या कर देगा,
जब रद्द करेगा तो रद्द करके नई भर्ती देगा, नई भर्ती देगा, और नई भर्ती में वो क्या कर देगा, 10वीं को रख देगा योग्यता। ये रेलवे के पास ऑप्शन है कि भाई या तो आईटीआई लागू कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में जैसे चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें तो आईटीआई लागू करने के चांसेस ज्यादा है यहाँ से, क्योंकि रेलवे के पास कोई अब बहाना ही नहीं बचा, क्योंकि 28 दिसंबर को जिन्होंने 60 नोटिस जारी कर दिया था, उसके पहले तो आईटीआई प्लस 10th था, लेकिन 2 जनवरी उसके बाद आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे रेलवे पूरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो इस केस में आईटीआई लागू होने के ज्यादा चांसेस है, लेकिन चूंकि रेलवे अपनी हार नहीं मानेगा, रेलवे अपने पे अड़ा रहेगा, तो वो क्या करेगा, भर्ती को रद्द करेगा, और भर्ती को रद्द करके नई भर्ती निकालेगा, और नई भर्ती में वो 10वीं को लागू कर देगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये बताइए, जो लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए, चाहे 10th हो गया या आईटीआई की हुई, जो भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर दिए, सर उनका क्या होगा, उनका सारा पैसा डूब जाएगा क्या? देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर भर्ती रद्द होती है, इनकेस दोनों कंडीशन बता दो, अगर आईटीआई लागू हो जाता है तो जो लोग आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए क्या होगा, जो लोग आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए क्या होगा, फिर से मॉडिफिकेशन लिंक खुलेगा, फिर से मॉडिफिकेशन का क्या होगा, लिंक खुलेगा, और फिर वो लोग जाके 10th प्लस आईटीआई अपना कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आईटीआई लागू होता है तो जो लोग केवल 10th से भरे हो तो फिर मॉडिफिकेशन का लिंक खुलेगा, वहां पर 10th प्लस आईटीआई लागू कर दीजिएगा। दूसरी केस में क्या है, अगर भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाती है तो क्या होगा कि बाद में सबको अगर 10th पे ही निकाला जाएगा, तो उस केस में ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा डूब जाएगा। उस केस में बस यही होगा, फिर से मॉडिफिकेशन का लिंक खुलेगा, फिर से मॉडिफिकेशन का लिंक खुलेगा, और फिर से आके जाकर आपको कुछ नहीं करना होगा, आप लोग बस जाकर वहां पे फिर से डालना होगा, फिर से मॉडिफाई कर लेना होगा, और हो जाएगा। पैसा आपको किसी भी तरीके से डूबने वाला नहीं है। ठीक, इतना मान के चलिए, पैसा आपका नहीं डूबा, रेलवे साहब का पैसा या तो रिटर्न कर देगा, रिटर्न तो नहीं करेगा, वो फिर से मॉडिफिकेशन लिंक खोल देगा, और सब लोग फ्री में जाकर वहां पे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये इस बात से निश्चिंत रहिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या पैसा आपका डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में मैंने दोनों चीजें समझा दी, उसमें क्या क्या हो सकता है सब कुछ मैंने आपको ऐसा करते डाउट सारे आपको क्लियर कर दिए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।